सोचिए आप ऐसे देश में रहते हैं जहां साल के ज्यादातर दिनों में तेज धूप रहती है, फिर भी आपका शरीर विटामिन डी डेफिशिएंट है। अजीब लगता है ना? लेकिन यही करवा सच है। भारत जैसे धूप से भरे देश में लगभग 90% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 75% लोगों में विटामिन बी 12 इतना कम हो चुका है कि वो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम गलत खाना खा रहे हैं, या हमारी लाइफस्टाइल ही हमें बीमार बना रही है? और सबसे जरूरी बात, क्या यह कमी सिर्फ थकान और कमजोरी तक सीमित है, या इसके पीछे और भी खतरनाक संकेत छिपे हैं जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर रहे हैं? आपने भी शायद नोटिस किया होगा, बिना वजह थक जाना, सुबह उठते ही शरीर भारी लगना, बालों का झड़ना, मूड स्विंग्स, या फिर बार बार बीमार पड़ना। हम इन सब को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में यह आपके शरीर की हेल्प कॉल होती है। आपका शरीर आपको संकेत दे रहा होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, और अगर समय रहते आपने ध्यान नहीं दिया तो यही छोटी छोटी कमियां आगे चलकर बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि विटामिन डी और बी 12 की कमी क्यों हो रही है, बल्कि हम उन छुपी हुई गलतियों को भी समझेंगे जो हम रोज अनजाने में कर रहे हैं, जैसे धूप में जाकर भी सही तरीके से विटामिन डी अब्सॉर्ब ना कर पाना, या ऐसी डाइट लेना जिसमें बी 12 नाम की चीज ही मौजूद नहीं है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सिंपल लेकिन पावरफुल डेली हैबिट्स जिन्हें अगर आप आज से फॉलो करना शुरू कर दें तो आपको कभी भी इन विटामिन्स की कमी नहीं होगी, बिना महंगे सप्लीमेंट्स के। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, आपको क्या लगता है, आपको विटामिन डी की कमी है या विटामिन बी 12 की, और कौन से सिम्टम्स आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को पहचानेंगे नहीं, तब तक उसका सही सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट, धूप तो ले रहे हो, लेकिन सही धूप ले रहे हो क्या? आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, मैं रोज सुबह धूप लेता हूँ, फिर भी मेरा विटामिन डी लो क्यों है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो सच थोड़ा कड़वा है। आप धूप ले तो रहे हैं, लेकिन सही धूप नहीं ले रहे। देखिए, हमारे शरीर को विटामिन डी बनाने के लिए खास तरह की किरणों की जरूरत होती है, जिन्हें यूवीबी रेस कहा जाता है। यह यूवीबी रेस सबसे ज्यादा ताकतवर और असरदार दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच होती है। यानी असली विटामिन डी वाली धूप इसी टाइम पर मिलती है। लेकिन इंडिया में इस टाइम की धूप इतनी तेज और चुभने वाली होती है कि हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। या तो घर के अंदर रहते हैं, या पूरी तरह से ढके हुए बाहर निकलते हैं, या सनस्क्रीन लगा लेते हैं। नतीजा, शरीर को वह यूवीबी रेज मिलती ही नहीं जिससे विटामिन डी बनता है। दूसरी तरफ हम सुबह सुबह की हल्की धूप में बैठकर खुद को संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन असलियत यह है कि उस समय यूवीबी रेज बहुत कम होती है, इसलिए विटामिन डी बनना भी लगभग ना के बराबर होता है। अब इसमें एक और बड़ी सच्चाई जुड़ी हुई है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, और वह है हमारी इंडियन स्किन। हमारी स्किन में मेलानिन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा रंग सांवला होता है। यह मेलानिन हमें सूरज की हार्मफुल रेस से बचाता तो है, लेकिन साथ ही यह विटामिन डी बनने की प्रोसेस को भी धीमा कर देता है। यानी जहां एक गोरे रंग वाले व्यक्ति को थोड़ी सी धूप से ही पर्याप्त विटामिन डी मिल सकता है, वहीं एक इंडियन को उसी अमाउंट के लिए 2 से 3 गुना ज्यादा समय तक धूप में रहना पड़ता है। तो सीधी बात समझ लीजिए, सिर्फ धूप में जाना काफी नहीं है। सही टाइम, सही एक्सपोजर, संगीत और सही समझ होना जरूरी है। अगर आप यह छोटी सी गलती रोज कर रहे हैं तो चाहे आप सालों तक धूप लेते रहें, विटामिन डी की कमी खत्म नहीं होगी। दूसरा पॉइंट,
आप खाना तो सही खा रहे हो, लेकिन शरीर उसे इस्तेमाल कर भी पा रहा है या नहीं? अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप दिन भर में दूध, दही, पनीर या कभी-कभी अंडे या नॉनवेज लेते हैं? फिर भी आपको थकान, चक्कर या कमजोरी महसूस होती है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो। और सबसे बड़ी बात, यह कमी सिर्फ खाने की वजह से नहीं, बल्कि आपकी आदतों की वजह से भी हो सकती है। देखिए, विटामिन बी 12 एक ऐसा विटामिन है जो नेचुरली सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड्स में ही पाया जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स। लेकिन इंडिया में एक बहुत बड़ी आबादी, करीब 40% लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। यानी उनके पास बी 12 का कोई डायरेक्ट और रिलायबल नेचुरल सोर्स है ही नहीं। ऐसे में धीरे धीरे उनके शरीर में इसकी कमी होना ऑलमोस्ट तय है, और यही वजह है कि भारत में बी 12 डेफिशिएंसी इतनी कॉमन हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो यहाँ आता है। बहुत सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनमें भी बी 12 की कमी देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे, यह कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब छुपा है हमारी रोजमर्रा की एक छोटी सी आदत में, जिसे हम बहुत कैजुअली लेते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीना। हम इंडियंस की यह आदत है कि जैसे ही खाना खत्म हुआ तुरंत एक कप चाय या कॉफी चाहिए। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि चाय और कॉफी में मौजूद कंपाउंड्स आपके शरीर में विटामिन बी 12 के अब्सॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं। यानी आपने बी 12 खाया जरूर, लेकिन आपका शरीर उसे सही से अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाया, और यही छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे एक बड़ी डेफिशिएंसी में बदल जाती हैं। तो सच्चाई यह है कि सिर्फ सही खाना खाना काफी नहीं है, बल्कि यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि आपका शरीर उस न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कर पा रहा है या नहीं। अगर अब्सॉर्प्शन ही सही नहीं हुआ तो चाहे आप कितना भी हेल्दी खा लें, विटामिन बी 12 की कमी कभी खत्म नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, अगर कमी हो ही गई है तो उसे खत्म कैसे करें? अब सवाल यह है कि अब इसे ठीक कैसे करें, वो भी ऐसे कि दोबारा कभी कमी ना हो। क्योंकि अगर आपने सिर्फ वजह समझ ली लेकिन सही एक्शन नहीं लिया, तो यह जानकारी किसी काम की नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीकों की जो सच में आपकी बॉडी में विटामिन डी को वापस सही लेवल पर ला सकते हैं, और वो भी बिना अननेसेसरी सप्लीमेंट्स के। सबसे पहला और सबसे पावरफुल सोर्स जो बिल्कुल फ्री है, वो है धूप। लेकिन जैसा हमने पहले समझा, कोई भी धूप नहीं, बल्कि सही धूप। आपको दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच कम से कम 25 से 45 तक धूप में बैठना है, हफ्ते में 4 से 5 दिन। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात, अगर आप पूरी तरह कपड़ों से ढके हुए हैं या सनस्क्रीन लगा रखा है, तो यह पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको अपनी बॉडी का कम से कम 35 से 40% हिस्सा, जैसे चेहरा, बाजू और टांगे, डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज करना होगा। तभी आपकी स्किन सही तरीके से विटामिन डी बना पाएगी। शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन यही वो छोटा सा स्टेप है जो आपकी हेल्थ को पूरी तरह बदल सकता है। अब बात करते हैं खाने की, क्योंकि सिर्फ धूप पर डिपेंड रहना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो अंडे की जर्दी, एग योग आपके लिए एक बहुत पावरफुल सोर्स है। रोज 3-4 उबले हुए अंडे पूरे के पूरे खाना, यानी सिर्फ सफेदी नहीं, जर्दी भी, आपको डेली विटामिन डी की अच्छी मात्रा दे सकता है। बहुत लोग सर्दी को कोलेस्ट्रॉल के डर से अवॉइड करते हैं, लेकिन सही मात्रा में यह आपके लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आपके लिए भी सॉल्यूशन है मशरूम। लेकिन यहाँ एक स्मार्ट ट्रिक है जो बहुत कम लोग जानते हैं।
अगर आप मशरूम को पकाने से पहले 30 से 40 मिनट तक धूप में रख देते हैं तो उनमें विटामिन डी का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। फिर आप इन्हें थोड़ा सा देसी घी में हल्का सा कुक करके खा सकते हैं। यह सिंपल सा तरीका आपकी डेफिशिएंसी को धीरे धीरे खत्म करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा अगर आप फिश खाते हैं तो फैटी फिश जैसे सैमन, मैक्र या रोहू यह विटामिन डी के सबसे रिच सोर्सेस में से एक है। हफ्ते में 2-3 बार फिश करी शामिल करना आपकी बॉडी के विटामिन डी लेवल को तेजी से इम्प्रूव कर सकता है। और फाइनली, अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट परफेक्ट नहीं है या कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल है तो आप विटामिन डी फर्टिफाइड फूड्स का सहारा ले सकते हैं, जैसे फर्टिफाइड मिल्क और ऑयल्स। जब भी आप दूध या तेल खरीदे तो पैकेट पर FSSAI का +F लोगो जरूर देखें। यह एक छोटा सा संकेत है कि उस प्रोडक्ट में जरूरी विटामिन्स ऐड किए गए हैं जो आपकी डेली ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे। तो याद रखिए, विटामिन डी की कमी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो यह कई बड़ी प्रॉब्लम्स की जड़ बन सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करना आपके हाथ में है। बस सही जानकारी और थोड़ी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। चौथा पॉइंट, विटामिन B12 की कमी। खामोश लेकिन खतरनाक, और इसे पूरा करना क्यों जरूरी है, अब जरा ध्यान से समझिए। विटामिन B12 की कमी ऐसी नहीं है जो तुरंत आपको गिरा दे या बुखार की तरह दिखाई दे जाए। यह धीरे धीरे चुपचाप आपके शरीर को अंदर से कमजोर करती है। आपकी एनर्जी गिरती है, दिमाग सुस्त होने लगता है, याददाश्त कमजोर होती है और कई बार तो हाथ पैरों में झंझनाहट तक शुरू हो जाती है। इसलिए इसे इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप सही तरीके अपनाते हैं तो इसे आसानी से ठीक भी किया जा सकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास सबसे पावरफुल ऑप्शन है मटन लिवर। यह विटामिन B12 का एक ऐसा सोर्स है जो बहुत कम मात्रा में ही आपकी वीकली रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। अगर आप हफ्ते में एक बार भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आपकी B12 डेफिशिएंसी को ठीक करने में काफी मदद मिल सकती है। इसके अलावा अंडे एक बहुत ही कन्वीनियंट और डेली सोर्स है। रोज 3-4 अंडे पूरे के पूरे यानी जर्दी के साथ खाना आपके लिए एक स्ट्रांग हैबिट बन सकता है जो लंबे समय तक आपकी B12 लेवल्स को स्टेबल रखेगा। फिर आता है फिश, जो सिर्फ विटामिन B12 ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। खासकर सर्दियों में फिश खाना और भी अच्छा माना जाता है क्योंकि यह शरीर को गर्माहट देता है और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार फिश इंक्लूड कर लेते हैं तो आपको B12 की कमी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं वेजिटेरियंस की, क्योंकि उनके लिए यह थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। सबसे पहले दही और छाछ। यह दोनों ही आपके लिए डेली रूटीन का हिस्सा बन सकते हैं। रोज कम से कम 1 कटोरी दही या 1 गिलास छाछ पीना आपके शरीर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में B12 देता रहता है जो लॉन्ग टर्म में काफी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा पनीर भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसे आप अपनी डाइट में अलग अलग तरीकों से शामिल कर सकते हैं, जैसे सब्जी, सैलेड या स्नैक के रूप में। लेकिन यहाँ एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, वेजिटेरियन सोर्सेस से मिलने वाला B12 अक्सर लिमिटेड होता है, इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी सही सोर्स लेते रहेंगे तो डेफिशिएंसी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो सीधी बात, विटामिन B12 को हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। लेकिन अगर आपने सही सोर्सेस को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लिया तो ये कमी कभी आपके रास्ते में नहीं आएगी। अब एक और ऐसी गलती जो ज्यादातर इंडियन हाउसहोल्ड्स में बहुत कॉमन है,
दूध को बार बार उबालना। कई लोग दूध को बार बार गर्म करते हैं, यह सोचकर कि इससे वह ज्यादा सेफ हो जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि हर बार जब आप दूध को दोबारा उबालते हैं, तो उसमें मौजूद विटामिन B12 धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी जो दूध आप हेल्थ के लिए पी रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन आप खुद ही कम कर रहे हैं। इसलिए सही तरीका यह है कि दूध को सिर्फ एक बार अच्छे से उबालिए, फिर उसे स्टोर कर लीजिए और ज़रूरत पड़ने पर हल्का गर्म करके इस्तेमाल कीजिए। बार बार बॉईल करने से बचिए। तो याद रखिए, कभी कभी बड़ी समस्याओं का कारण बड़ी गलतियां नहीं, बल्कि रोज की यह छोटी छोटी आदतें होती हैं। अगर आपने इन्हें सुधार लिया तो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के ही आपकी बॉडी विटामिन्स को बेहतर तरीके से यूज करना शुरू कर दे। छठा पॉइंट, आपकी गट हेल्थ। वो छुपा हुआ कारण जो विटामिन्स को चुपचाप चुरा रहा है। अब जरा एक ऐसी सच्चाई पर ध्यान दीजिए जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। आपकी गट हेल्थ यानी आपका पाचन तंत्र। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं, दूध, फल, अंडे, सब कुछ, बट फिर भी उनमें कमजोरी, थकान और विटामिन डेफिशिएंसी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि खेल सिर्फ खाने का नहीं है, असली खेल है अब्सॉर्प्शन का। अगर आपकी गट सही से काम नहीं कर रही तो आप चाहे कितना भी हेल्दी खा लें, आपका शरीर उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। खासकर विटामिन B12 के मामले में गट हेल्थ का रोल बहुत बड़ा है। इसका अब्सॉर्प्शन सीधे आपके स्टमक और इंटेस्टाइन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी गट में कोई दिक्कत है, जैसे कि एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, खाना खाने के बाद भारीपन या फिर कभी कब्ज तो कभी लूज मोशन, तो यह सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं है। यह आपके शरीर का वार्निंग सिग्नल है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। और जब गट ही ठीक नहीं होगी तो विटामिन B12 तो दूर, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी सही से अब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे। अब सवाल है, इसे ठीक कैसे करें? तो सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी मांगता है। सबसे पहले अपनी डेली रूटीन में प्रोबायोटिक्स शामिल कीजिए, जैसे दही और छाछ। यह आपकी गट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जो डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन को बेहतर बनाते हैं। इसके साथ साथ आप लिमिटेड मात्रा में फर्मेंटेड फूड्स जैसे इडली, डोसा या कांजी को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस जरूरी है। दूसरी तरफ जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा तला भुना खाना, यह सब आपकी गट के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह अच्छे बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और डाइजेशन को खराब करते हैं। इसलिए जितना हो सके इन चीजों को कम करें। और एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट, खाना धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाइए। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो डाइजेशन का पहला स्टेप ही खराब हो जाता है, जिससे आगे पूरा प्रोसेस प्रभावित होता है। सातवां पॉइंट, जल्दी ठीक होने के चक्कर में कहीं खुद को खतरे में तो नहीं डाल रहे। अब एक बहुत जरूरी और गंभीर बात, आजकल जैसे ही लोगों को पता चलता है कि उनके शरीर में विटामिन D की कमी है, वह तुरंत इंटरनेट या किसी जानकार की सलाह पर हाई डोज सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी जल्दी कमी पूरी हो जाए उतना अच्छा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छुपा हुआ है। सच यह है कि विटामिन D कोई आम विटामिन नहीं है। यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसका मतलब है कि अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो यह पानी की तरह बाहर नहीं निकलता, बल्कि आपकी बॉडी में जमा होता जाता है। और जब यह लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो एक खतरनाक कंडीशन हो सकती है, हाइपरविटामिनोसिस D। इस कंडीशन में शरीर में कैल्शियम लेवल असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिससे किडनी डैमेज, वॉमिटिंग, कमजोरी, कंफ्यूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
और कुछ सीरियस केसेस में जान का खतरा तक हो सकता है। भारत में हुई कई स्टडीज में यह देखा गया है कि जिन लोगों ने बिना टेस्ट और बिना डॉक्टर की सलाह के हाई डोज विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया, उनमें किडनी से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ गया। यानी जो चीज आपको ठीक करने के लिए ली जा रही थी वही आपके लिए खतरा बन गई। इसलिए सबसे जरूरी रूल, कभी भी खुद से सप्लीमेंट्स शुरू मत कीजिए। सबसे पहले एक सिंपल ब्लड टेस्ट कराइए साल में कम से कम एक बार। इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि आपके शरीर में विटामिन डी या बी 121 का लेवल क्या है, और उसके बाद ही अगर जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से सही डोज और सही ड्यूरेशन के लिए सप्लीमेंट लीजिए।